नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गिर सकती है मोदी सरकार, राहुल गांधी के इस दावे में कितना है दम, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मोदी सरकार के जल्द गिरने का दावा किया है। उनका कहना है कि एनडीए के कई सांसद भी उनके संपर्क में है, पर क्या मोदी सरकार को गिराना या गिरना इतना आसान है? गठबंधन सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि विपक्ष हर समय इसी दावे में लगा रहता है कि बहुत जल्दी यह सरकार गिर जाएगी। वैसा ही कुछ आजकल कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अब राहुल गांधी ने यही बात कही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया से बात करते हुए हवाला दिया, दावा किया है कि छोटी सी गड़बड़ी से मोदी सरकार गिर सकती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का यह दावा भी है कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और कई लोग उनके संपर्क में हैं। दरअसल राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ जॉन रीड को दिए इंटरव्यू में ये सब बातें कही है। हालांकि राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है। करीब 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही थी। तो क्या राहुल गांधी और खड़गे की बातों को सही माना जा सकता है? हम राहुल गांधी और खड़गे की बातों का विश्लेषण 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला, कब तक चल सकती है एनडीए की वर्तमान बैसाखी सरकार? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि केंद्र की एनडीए सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है, पर देश में पिछले 10 सालों का इतिहास को छोड़ दे तो उसके पहले लगातार 15 साल बैसाखी सरकारें भी सफलतापूर्वक चलती रही है। 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या 2004 और 2009 में बनी यूपीए की सरकार हो, सभी सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। दरअसल अब गठबंधन का फॉर्मूला डेवलप हो चुका है। 1995 से 2000 वाला दौर नहीं है। सरकार बचाने के लिए, अपने महत्वपूर्ण बिल पास कराने के लिए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति ने भी साम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपनाई थी। पहले केवल सीबीआई ही होती थी, उसके बाद ईडी ने भी अपना काम शुरू कर दिया। जब यूपीए सरकार गिरने के मोड में आती या कोई महत्वपूर्ण बिल को पास कराना होता तो मुलायम सिंह यादव परिवार पर आय से अधिक संपत्ति का शिकंजा कस दिया जाता। इसलिए ये सोचना कि बैसाखी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी सिवाय मुगालता के और कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरी बात, क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है? राहुल गांधी इस इंटरव्यू में कहते हैं कि एनडीए के लोग हमारे संपर्क में हैं। दरअसल यह सही हो सकता है कि राहुल गांधी के संपर्क में कुछ लोग हो। यह वैसे ही है जैसे कि कोई बीजेपी का नेता बोले कि इंडिया गठबंधन के कई दलों के सांसद हमारे संपर्क में हैं। दल बदल कानून के दौर में इतना आसान भी नहीं है दल बदल करवाना। हिमाचल में जल्दी ही हमने देखा, सारा तंत्र बीजेपी के हाथ में और हिमाचल की जनता का साथ होने के चलते नैतिक बल भी है, फिर भी राज्य में सुक्खू सरकार बच गई। यही हाल दिल्ली में है। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने भी बुरी तरह नकार दिया है, पर कोई उनकी कुर्सी पर हाथ नहीं डाल पा रहा है। कहना आसान होता है, पर बीजेपी के चाणक्य भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इतना आसान नहीं है एनडीए के सांसदों को तोड़ लेना। केंद्र में बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है। बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। बीजेपी जबकि सहयोगी दलों के पास 53 सांसद है। इस तरह 293 हो रहे हैं। अगर 22 सांसद कम हो जाएं, तो बीजेपी सरकार गिर सकती है। बिना टीडीपी जिनकी 14 सीटें हैं और जेडीयू जिनकी 12 सीटें हैं के समर्थन वापस लिए यह संभव नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर पार्टी टूटती है तो निसंदेह फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का होगा। और अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों ही अपने अपने समर्थन वापस लेते हैं तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल होगा। इसमें भी बीजेपी भारी ही पड़ेगी। शायद यही सोचकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी चुपचाप एनडीए में बने हुए हैं। तीसरी बात, बीजेपी क्यों चुनावी मोड में आ गई है? लोकसभा चुनाव का परिणाम आए अभी 3 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं।
पर बीजेपी पूरी तरह चुनाव मोड में आ चुकी है। अभी कांग्रेस कई राज्यों में अपनी हार का विश्लेषण कर रही है। अभी अखिलेश यादव लंदन की यात्रा कर रहे हैं, पर बीजेपी ने चुनावी आयोजन शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में किसानों को संबोधन क्या चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं है? प्रधानमंत्री अपने स्पीच में किसानों को सपने पूरे करने के रास्ते बता रहे हैं। दूसरे ही दिन बिहार में नालंदा के नवनिर्मित विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बहाने जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी कभी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नवनिर्वाचित सांसद कभी नहीं चाहेंगे कि वो तुरंत जनता की अदालत में फिर से एक बार पहुंचे। खुद कांग्रेस रायबरेली से राहुल गांधी को त्याग पत्र दिलाने के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी की जनता का कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कि प्रियंका अगर रायबरेली से लड़ती तो उन्हें जीत के लाले पड़ जाते। चौथी बात, बीजेपी क्यों चाहेगी मध्यावधि चुनाव? अगर इंडिया गठबंधन किसी तरह बहुमत का जादुई आंकड़ा पा भी लेते हैं तो क्या एनडीए सरकार सत्ता सौंप देगी? जाहिर है कि बिना तोड़फोड़ के ये संभव नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो सरकार इसी बहाने लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव की सिफारिश करेगी। अब एक सवाल उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए सरकार चाहेगी कि देश में मध्यावधि चुनाव हो? इस सवाल का जवाब इतिहास में ढूंढना होगा। गठबंधन सरकारें आमतौर पर तभी गिरती हैं जब सत्ता दल को लगता है कि लोहा अपने पक्ष में गर्म है। बीजेपी भी जनता के बीच तभी जाएगी जब ऐसी नौबत आ जाएगी कि वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, या इसी तरह टीडीपी और जेडीयू भी तभी समर्थन वापसी का ऐलान करेंगे जब उनको वोट देने वालों के हित को वो मुद्दा बना सके। जैसे जेडीयू यह साबित करने के लिए जातिगत जनगणना का काम सरकार करने के मूड में नहीं है, या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सीएए या यूसीसी जैसे मुद्दे पर टीडीपी और जेडीयू दोनों एक हो जाएं। पर ये सब नौबत अभी फिलहाल 2 साल तक नहीं आने वाली, क्योंकि कोई भी दल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं होगा। इन सभी कारणों से मुझे तो नहीं लगता कि मोदी सरकार अभी गिर सकती है। राहुल गांधी के दावे में दम नहीं दिखाई देता। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि राजनीति में क्या हो सकता है और क्या नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाएं। बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।